अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। और मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फयाज मिर्ज़ा आपके साथ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमारा ख़ानदानी किस्म का नारा। जी हाँ, रटा रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। का नारा। जी हाँ, रटा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की लड़ाई का आगाज़ करने से पहले आपको यकीनन पिछला कुरियर मिल चुका होगा जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। आज हम एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे डिमांड की जा रही है कि आपको नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज बीन गिवन, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। बहुत सिंपल मेथड है और बड़ा मजेदार मेथड है। गॉस एलिमिनेशन मेथड 3 से 4 स्टेप पे बेस करता है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, मैं पहले आपको वो समझा देता हूँ। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि ए और बी, जिससे आप बखूबी वाकिफ हैं। दूसरे स्टेप में आपने क्या काम करना है, आपने रॉ ऑपरेशन अप्लाई करना है। रॉ ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनानी है। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनानी है या इक्लॉन फॉर्म बनानी है, एक ही बात है। आखिरी स्टेप में आप बैक सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस करते हैं। बैक सब्स्टिट्यूशन। अब ये बैक सब्स्टिट्यूशन क्या है, यानी कि बैक सब्स्टिट्यूशन में आप फाइंड करते हैं एक्स वाई और जी की वैल्यूज को। तो आइए बगैर देर किए अब हम इसका बाकायदा सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको डेट इज -x + y और +z = 0। पहली इक्वेशन आपको गिवन दी हुई है। दूसरी इक्वेशन देखिए, x + 2y। तो z आपको नहीं दिया हुआ, तो भाई हम यहाँ पर +0z लिख लेते हैं। यानी कि 0 लिखने का मकसद ये है कि यहाँ z का कॉफिशेंट क्या है, 0 = 5। और फिर आपके पास है जनाब माइनस का 3x और +2y और माइनस का z, जो कि इक्वल है -2 के। तो ये आपको इक्वेशंस, नॉन होमोजेनस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस हैज बीन गिवन। आपने अब इसको राइट करना है सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं ए एक्स बराबर होता है किसके, बी के। तो पहला काम हम स्टेप अपना परफॉर्म करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के लिए। भाई हमारे पास ए क्या है, ए के कॉफिशिएंट निकालिए एक्स वाई जी के। तो बच्चों क्या करेंगे, आप देखिए -1 1 और -3। -1 1 और मेरे बच्चों -3। ये आपके पास कॉलम 1 एक्स का कॉफिशिएंट बन गया। कॉलम 2 बनाइए, 1 2 2, यानी कि 1 2 2। ये आ गए आपके पास वाई के कॉफिशिएंट्स। देन 1 0 और -1, ये आ गए आपके पास जेड के कॉफिशिएंट, और मैट्रिक्स से आपका रेडी हो गया। जबकि एक्स आपके पास क्या होता है, ये आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, जो कि एक्स वाई जी बन गया आपके पास। और फिर बी कांस्टेंट मैट्रिक्स है आपके पास, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ये आ गए आपके पास 0 5 और -2। 0 5 और -2। अब हम राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे भाई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा जनाब, ए बी = ये हमारा पहला स्टेप है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। पहला स्टेप पे हम काम करने जा रहे हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका बनेगा माइनस का 1 1 और -3, देन 1 2 2, देन 1 0 -1। ठीक है जी। ओहो, लाइन नहीं खींचनी हमने। अच्छा जनाब, और इसके साथ अपेंड करेंगे हम किसको, मैट्रिक्स बी को। ये रहा हमारा मैट्रिक्स बी। तो वो हो जाएगा 0 5 और -2। ये बन गया आपका ए बी। अब दूसरे स्टेप की तरफ अब हमने मूव करना है, डेट इज रॉ ऑपरेशन। अब रॉ ऑपरेशन करके हमने बनाना क्या है इसको, भाई हमने इसे बनाना है अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या इसको इक्लॉन फॉर्म में बनाना है। यानी कि ये आपके पास कुछ इस तरह फॉर्म में आएगा, 0 0 0, 3 0 चाहिए आपको। ठीक है। अच्छा, अब हम बाकायदा इसकी वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला काम, भाई यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, दीवारें चीन तो हमने खड़ी करना भूल गए थे। सबसे पहले आप देखिए, ये है आपकी रॉ 1।
रॉ वन का पिवट देखिए, पिवट आपका -1 है, माइनस को हटाना है तो रॉ वन में हम ऑपरेशन करेंगे, क्या ऑपरेशन करेंगे, रॉ वन को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगा। किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा सर? इस पूरी रॉ को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। माइनस का 1 हो गया +1, ये हो गया -1, ये हो गया -1, ये रहा 0। देन आपके पास 1, 2, 0 और 5, और फिर माइनस का 3 एंड देन 2, और फिर आ गया बच्चों आपके पास माइनस का 1 एंड -2। पहला ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर दिया। दूसरा ऑपरेशन आपने, चूंकि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म यहाँ इक्लॉन फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पर आपको 0 चाहिए और यहाँ पर भी 0 चाहिए, तो दो ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म करने जा रहे हैं मेरे बच्चों। वो दो ऑपरेशन हमारे पास क्या है? पहला ऑपरेशन तो हम ये करेंगे रॉ टू में ऑपरेट करते हैं -ρ1। रॉ टू से रॉ वन को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। फिर सेकंड ऑपरेशन रॉ थ्री में होगा, वो क्या है हमारे पास कि रॉ थ्री में हम काम करेंगे, प्लस कर देंगे 3 ρ1 को। अब हम एक अदद खत तनसीख खींच रहे हैं यहाँ पे ताकि हम अपना काम कर सकें। ये ऑपरेशन अब हम यहाँ पर परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चा? अच्छा जी, आ जाइए। पहला ऑपरेशन है हमारा रॉ टू माइनस रॉ वन। तो आइए, रॉ टू क्या है उसके एलिमेंट हम लिख लेते हैं। रॉ टू है बच्चों हमारे पास, ये रही रॉ टू, यानी कि 1 में से आपने माइनस कर दिया किसको? 1 को, तो 1 - 1। देन मेरे बच्चों आपने क्या काम किया? 2 माइनस माइनस प्लस, और ये 1 हो गया, यानी कि ये बन जाएगा आपका 2 + 1। अच्छा, तीसरा एलिमेंट देखिए, ये हो गया 0 और माइनस माइनस +1, तो ये 0 + 1, और बच्चों ये बन गया आपका 5 और -0, तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया 5 - 0। तो बच्चों ये आपके पास जो न्यू रॉ टू बनेगी, डेट विल बी, क्या बनेगी सर? 1 और 1 कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, 2 और 1 हो गया आपके पास 3, 0 में आपने 1 ऐड किया तो 1, 5 में से 0 माइनस किए तो आपके पास आ गया 5। ये बन गई आपकी न्यू रॉ टू। सेकंड ऑपरेशन क्या था? अच्छा जी, दूसरा ऑपरेशन हमने करना था कि रॉ 3 और +3 ρ1। अब जनाब आपके पास रॉ 3 क्या है? आइए रॉ 3 के एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। रॉ 3 हम मेंशन करते हैं, हमारे पास है -3, देन 2, फिर -1, और फिर आ गया माइनस का 2, और प्लस ये आ गया 3। और रॉ 1 के एलिमेंट क्या है हमारे पास? ये रही हमारी रॉ 1, 1 -1 और 0, सॉरी अगेन -1 एंड देन 0। तो बच्चों, अच्छा बच्चों, ये रॉ 3 को हमने एज इट इज राइट डाउन कर दिया, -3, 2 और -1 और माइनस का 2। अब हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो 3 को जब आप पूरी रॉ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गई 3 -3 और देन -3 और देन 0। अब आप सब्ट्रैक्शन इसकी परफॉर्म कर दें। अब देखें जनाब, -3, ये आ गया आपका -3, -3 और ये +3, तो जनाब माइनस का 3 और प्लस का 3। उसके बाद आप देखिए 2 और प्लस -3, तो ये आ गया आपके पास 2 प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया आपके पास 3। अच्छा बच्चों, -1 और -3, -1 और माइनस का 3, और फिर -2 और +0, तो माइनस का 2 और +0 दड़बे को आपने बंद कर दिया, -3 से -3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया आपके पास 0। अच्छा, 2 - 3, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? -1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अच्छा, अगला एलिमेंट है हमारा -1 और -3, ये क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा -4। उसके बाद आप देख रहे हैं -2 + 0, ये क्या बन जाएगा भाई? ये तो सिंपल -2 बन जाएगा यार, ये आपने बना दिया -2। ये बन गई आपके पास न्यू रॉ 3। सब्स्टिट्यूट करना है अब हमने। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी आपके पास क्या बनेगा? ए बी इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब आपके पास किस चीज़ के इक्विवेलेंट हो जाएगा? पहली रॉ आपकी ये रही एज इट इज, 1 2 3 4 एलिमेंट है पहली रॉ के, इन चारों को हमने यहाँ पर राइट डाउन कर देना है। 1 -1, -1 और 0। अच्छा जी, रॉ 2 आपने न्यू जनरेट की थी, क्या थी? 0 3 1 5, ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ पर मेंशन कर दी, 0 3 और 1 5। अच्छा बच्चों, रॉ 2, हाँ 0 3 1 5 ये है, ठीक है। अच्छा, अब आपने रॉ 3 भी जनरेट की थी, उसको भी आपने यहाँ मेंशन कर दिया, 0 -1 -4 और -2। इसको जनरेट करने के बाद आपने यहाँ पर दीवारें चीन भी खड़ी कर दी, ये आ गई आपकी दीवारें चीन। अच्छा बच्चों, अब हम फ्रैक्शन से बचने के लिए क्या करते हैं कि इस रॉ को यहाँ ले आते हैं और इस रॉ को यहाँ ले आते हैं, यानी रॉ 3 को हम स्वैप कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं रॉ 2 से। जब हम ये स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा जनाब? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा
स्वैपिंग इसलिए की हमने ताकि फ्रैक्शन से बच जाए। मेरी शुरू से कोशिश है कि इक्लॉन फॉर्म या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म पे हम काम कर रहे हो, तो हमें कोशिश होती है कि आपको फ्रैक्शन से बचाऊं। रॉ थ्री को रॉ टू बनाइए। रॉ थ्री क्या है आपके पास? 0, -1, -4 और माइनस का 2। अच्छा बच्चों, रॉ आपके पास 2 क्या है? उसको 3 की जगह पर ले आइए। 0, 3, 1 और 5। अब आप पिवट देखिए इसका। देखिए 1 आ गया ना। अब ये पिवट आपका -1 है। ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे आप यहाँ पर? आपने रॉ टू में ऑपरेट करना है एंड द ऑपरेशन विल बी के -1 मल्टीप्लाई बाय रॉ टू। तो इसको भी आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रॉ को, तो सबकी साइन आपकी चेंज हो जाएगी। तो साइन चेंज होगी तो बाकी काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा जनाब, ये एक अदद हमने ख़त तनसीख भी खींच लिया। आ जाइए। तो जनाब आपके पास ए बी इक्विवेलेंट टू हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। पहली रॉ आपकी एज इट इज सेम रहेगी। क्या है? 1, -1, -1 और 0। ये आ गया आपके पास 1, -1, -1 और 0। सेकंड रॉ आपकी चेंज हो जाएगी। 0, 1, 4 और 2। थर्ड रॉ आपके पास ये रही 0, 3, 1, 5। ये आ गया आपके पास 0, 3, 1 और ये रहा 5। अच्छा बच्चों, अब आपने एक आखिरी स्टेप परफॉर्म करना है कि इस 3 को आपने क्या बनाना है? 0 बनाना है, तो आपकी इक्लॉन फॉर्म तैयार हो जाएगी। ठीक है। देखें, ये इसका डायगोनल चेक करें। ये आ गया 1, 1, 1। बात समझ में आ रही है? और यहाँ आ गई आपकी दीवारें चीन। अब इस 3 को 0 बनाने के लिए आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? भाई आप रॉ 3 में काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं रॉ 3 में -3 रॉ 2। आपने रॉ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो आपके पास अब ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन है आपका जनाब ये रहा। रॉ 3 के एलिमेंट लिखिए पहले। 0, 3, 1 और ये आ गया आपके पास 5, और माइनस ये आ गया 3, और रॉ 2 के एलिमेंट्स यहाँ पर मेंशन कर दीजिए 0, 1, 4 और 2। अच्छा बच्चों, अब ये तो रॉ 3 आपकी एज इट इज आ गई। 0, 3, 1, 5 -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को आप 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0। 3 को आप 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3। 3 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 12। और 3 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया आपके पास 6। तो आपके पास अब सब्ट्रैक्शन रह गई। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? 0 में से आपने माइनस किया 0 को, तो ये आ गया 0 -0। अच्छा, फिर आपने 3 में से माइनस किए 3, ये आ गया 3 -3। अच्छा, फिर 1 -12, तो 1 -12 और 5 -6, तो ये आ गया आपके पास 5 -6। न्यू रॉ 3 विल बी 0 -0 इक्वल टू 0। 3 -3 both will be cancel out and the answer is 0। 1 -12 is equal to -11। 5 -6 is equal to -1। Now your augmented matrix will be equivalent to raw 1 is 1, -1, -1 and 0। रॉ 2 में आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो वो आ गई आपके पास 0, 1, 4 और 2। रॉ 3 आपने नई बनाई है। वो क्या है आपके पास? 00, -11 और 1। 00, -11 और फिर ये आ गया आपके पास 1। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने यहाँ पर दीवार चीन भी खड़ी करनी है, तो आइए उसको भी हमने तामीर उसकी कर दी। भाई ये बन गई आपकी, कन्वर्ट कर दिया आपने। इट इज अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, जिसको कि हम इक्लॉन फॉर्म भी कहते हैं। अब आपका आखिरी स्टेप है जिसमें आप इस मैट्रिक्स को दोबारा इक्वेशन फॉर्म में लेके आएंगे। अच्छा, कैसे लाएंगे आप? वो काम करने से पहले हमने यहाँ पर एक अदद ख़त तनसीख खींचना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों, तो वो हम खींच लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ तक ले आते हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है? अब रॉ 3 को देखिए। ये रही आपकी रॉ 3। ज़रा तवज्जो दीजिएगा हजरात, ज़रूरी ऐलान समात फरमाइए। ये -11 और ये आ गया 1। अच्छा, ये -11 जो है वो क्या है? कॉफिशेंट ऑफ जेड है। तो आप देखिए, सबसे पहला काम हम कर रहे हैं रॉ 1 में। ठीक है, रॉ 3 में। तो फ्रॉम रॉ 3 में से हम क्या काम कर रहे हैं? भाई रॉ 3 में से आपने ये तो 2 0 0 इनको हटा दीजिए आप। ये आ गया आपका -11। तो ये है -11 जेड
इक्वल टू विल बी इक्वल टू 1, और वो भी माइनस का। ठीक है, ये -1 है, मैं माइनस लगाना भूल गया, ये रहा। ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि -11 जेड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, सड़क पार करवानी है हमने इसको। तो जेड क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू -1/-11। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो जेड क्या आ गया आपके पास, 1/11। अच्छा जी, ये तो आपका पहला काम हो गया। जेड आपने पता कर लिया, आपने एक्स वाई जी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, ये जो आपका लास्ट स्टेप होता है। अब रॉ टू, ये तो थी हमारी रॉ थ्री, अब आइए ज़रा रॉ टू पर। अब रॉ टू में आप देखिए कि आपके पास ये वाई वाला ऑप्शन है, और ये कौन सा है, जेड वाला। तो जनाब ये हो गया आपके पास फ्रॉम रॉ टू। देखिए, ये हो गया एक्स, ये होता है वाई, और ये होता है जेड। ये भी एक्स और वाई और ये जेड होता है। अब यहाँ पर वाई का इक्वेशन बना दिया ना हमने, तो ये 1 वाई है तो ये आ गया वाई, और फिर उसके बाद +4 है तो ये +4 जेड। और ये किसके इक्वल है जनाब, ये इक्वल है आपका 2 के, ये रहा 2। तो ये आ गया आपके पास 2। अच्छा, जेड की वैल्यू आप मालूम कर चुके हैं, तो वाई और ये आ गया प्लस, ये आ गया आपके पास 4। जेड आपका किसके इक्वल है, 1/11 के, ये आपने सब्सिट्यूट किया 1/11, जो कि बराबर है किसके जनाब, 2 के। अच्छा, y+4 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4/11 विच इज इक्वल टू 2। अब इसको जरा सड़क पार करवा दीजिए, यहाँ ले आइए, तो y हो जाएगा आपका इक्वल टू 2 माइनस 4/11। जनाब एलसीएम ले लीजिए, 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया आपने, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम में 11 आएगा। ये आपने लिख दिया 11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, अब वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करेंगे, कि इस 11 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपके पास 22, ये आ गया माइनस, और फिर आपने इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, तो ये आ गया आपके पास 4। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इस मल्टीप्लिकेशन के बाद y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, बल्कि y की वैल्यू हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, हमारे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको लिखने से पहले एक अदद हमने यहाँ पर मार्जिन ड्रॉ कर दिया। अच्छा, y बन गया हमारे पास बच्चों, y इज इक्वल टू, भाई 22 में से आपने जब 14 को क्रॉस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 18/11। तो 18/11, ये आपके पास आ गई y की वैल्यू, इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया, दूसरी वैल्यू भी आ गई हमारे पास जनाब, माशाल्लाह। अच्छा, अब आ जाइए रॉ वन। फ्रॉम रॉ वन से क्या बना रहे हैं आप। अच्छा, रॉ वन में है आपके पास x भी है, x -y और -z, ये देखिए, ये कॉफिशेंट ऑफ x, कॉफिशेंट ऑफ y -1, कॉफिशेंट ऑफ z -z। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, इक्वेशन बना लेते हैं, x -y और माइनस का z, और ये इक्वल किसके है, दीवार चीन के उस पार वाला नंबर देखिए क्या है, 0। ये आ गया 0। x आप फाइंड कर चुके हैं, x आपने क्या फाइंड किया है जनाब, जल्दी से बताइए। x आपने फाइंड किया है, ये रहा, नहीं किया, x ही तो फाइंड करना है। माइनस y क्या है आपके पास, 18/11, ये आ गया 18/11। अच्छा, ये रहा आपके पास माइनस, z आप फाइंड कर चुके हैं, क्या है, 1/11, ये आ गया 1/11 इक्वल टू 0। इन दोनों को सड़क पार करवा दीजिए, तो x इज इक्वल टू 1/11 और प्लस 18/11, दोनों की साइन चेंज हो गई, दोनों फ्रैक्शन की। x इक्वल टू, एलसीएम लेंगे जब आप 11 और 11 का, याद रखिएगा कि एलसीएम में जब आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो उसका एलसीएम भी सेम ही होता है, 11। और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को आप ऐड कर देते हैं, यानी कि 1 + 18। तो मेरे बच्चों x आ गया आपके पास फाइनली, क्या आ गया, 19/11। ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह x की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। तो फाइनली आपने तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली, यही काम करना होता है आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड में। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया भाई, x आया आपके पास 19/11, ठीक है, y आया आपके पास 18/11, और मेरे बच्चों z आया आपके पास 1/11। और ये आपका ख़ानदानी किस्म का हरा काम में खरा आंसर बन गया। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। वो क्या है, AX इक्वल टू B। आइए ए बनाते हैं, ए एक्स वाई जी के कॉफिशेंट निकालते हैं। कॉलम 1 एक्स का बनेगा, यानी कि 1, ये आ गया 2 और 1, 1 2 और आ गया आपके पास 1।
अच्छा, y के कॉफिशिएंट 2 -1 और 1, ये आ गया 2 -1 और बच्चों आ गया आपके पास 1, देन 1 1 और फिर -1, 1 1 और -1। दिस इज ए। एक्स आपके पास क्या होगा? एक्स आपके पास होगा मेरे बच्चों वेरिएबल मैट्रिक्स, यानी कि एक्स वाई और जी। और फिर बी आपके पास क्या होना चाहिए? आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो कि है, आप सवाल में देख सकते हैं 830, ये आ गया आपके पास 830। ये लीजिए जनाब। अच्छा, अब हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका क्या बन जाएगा? यानी कि ए बी आपका बन गया हजरत 1 to 1, 2 -1 और 1। और फिर आपने देखा यहाँ पर है आपके पास 1 1 और -1, और मेरे बच्चों 8 3 और 0। ये बन गया आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका तैयार है, दीवारें चीन भी तैयार है आपकी। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना था? दूसरे स्टेप में आपने करना यह है कि आपने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन आपने अप्लाई करने हैं, और इसे क्या बनाना है? एक लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए सबसे पहले तो आप ये काम कर लीजिए भाई कि 1 के नीचे आप देख रहे हैं 2 है, और फिर आपका ये पिवट आ गया, इसको जीरो करना है और इसको भी आपने जीरो करना है। इन दोनों को जीरो करने के लिए आप दो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहला ऑपरेशन करेंगे आप रॉ 2 में, रॉ 1 को यूज करेंगे आप, ये रही आपकी रॉ 1। ऑपरेशन क्या होगा? रॉ 2, ठीक है, और -2 रॉ 1। दूसरा आप रॉ 3 में ऑपरेशन करेंगे, इस 1 को आपने जीरो बनाना है। उसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे? रॉ 3 में से आप माइनस कर देंगे रॉ 1 को, तो 1 - 1 होगा तो आपके पास जीरो बन जाएगा। तो आइए अब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, तो पहले हम करने जा रहे हैं रॉ 2 -2 रॉ 1। रॉ 2 के एलिमेंट्स लिखिए जल्दी से। रॉ 2 के एलिमेंट्स हैं आपके पास 2 -1 और फिर आपके पास 1, और फिर आ गया आपके पास 3 -2। और रॉ 1 के एलिमेंट हैं आपके पास 1 2 1 और 8। पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। रॉ 2 के एलिमेंट एज इट इज आ गए 2 -1 1 और 3, और ये आ गया -2 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 टाइम, तो ये आ गया 2 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 4, 2 को आप 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 को आप जब 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 16। अब आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, वो कैसे करेंगे आप? 2 - 2 हो गया आपके पास जनाब, ये आ गया 2 - 2। उसके बाद -1 और -4, ये आ गया -1 और -4। देन मेरे बच्चों आप 1 - 2 करेंगे, ये आ गया 1 - 2। 3 - 16, 3 - 16, और आपके पास फाइनली न्यू रॉ 2 बन गई। 2 - 2 इज इक्वल टू 0, -1 एंड -4 इज इक्वल टू -5, 1 - 2 इज इक्वल टू -1, और 3 - 16 इज इक्वल टू -13। एक ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर दिया। अगला ऑपरेशन क्या है? अगला ऑपरेशन है आपका जनाब रॉ 3 में से आपने रॉ 1 को माइनस करना है। तो जनाब रॉ 3 माइनस रॉ 1, रॉ 3 के एलिमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और -1 और 0। इसमें से हमें माइनस करना है रॉ 1 को। रॉ 1 के एलिमेंट है 1 2 1 और फिर 8। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कैसे करेंगे? जैसे अब तक करते आ रहे हैं, 1 में से आपने 1 को माइनस किया, ये आ गया 1 - 1। उसके बाद 1 - 2, ये आ गया 1 - 2, -1 और फिर -1, -1 और -1, और मेरे बच्चों 0 एंड देन -8, ये आ गया 0 - 8। तो आपके पास आपकी न्यू रॉ 3 क्या बन जाएगी? न्यू रॉ 3 आपके पास बनेगी मेरे बच्चों, देखें ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया 0। सर 1 और -2 इज इक्वल टू -1, -1 विल बी इक्वल टू -2, 0 - 8 इक्वल टू -8। और इसके साथ ही ये आ गई हमारी एक अदद खत तनसीख। अच्छा बच्चा, अब आपने आपका ए बी क्या बन गया? ए बी आपका इक्विवेलेंट हो गया किसके? पहली रो में आपने कुछ भी नहीं किया था। कहाँ है आपकी पहली रो? ये रही 1 2 1 8 एज इट इज आ गई, 1 2 1 और ये आ गया 8। अच्छा, अब रॉ 2 आपने न्यू जनरेट की है, वो क्या है? 0 - 5,
-1 और माइनस का 13। अच्छा बच्चों, आपने रॉ 3 भी जनरेट की है। 0 -1 -2 और -8। 0 -1 -2 और ये आ गया आपका -8। अब आप इसको ज़रा गौर से देखिए कि फ्रैक्शन नहीं बनाना हमने भाई। -5 और -1 इंटरचेंज कर देते हैं हम। तो अगला ऑपरेशन क्या है हमारा कि रॉ 3 को हम इंटरचेंज या स्वैप कर देते हैं रॉ 2 के साथ। तो आपका ए बी इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके? रॉ 1 आपकी एज इट इज आ गई 1218। रॉ 3 देखिए क्या है, 0 -1 -2 -8। इसको रॉ 2 बनाइए। अच्छा जनाब, फिर आपके पास रॉ 2 क्या है? 0 -5 -1 और 13। तो ये बन जाएगा आपका 0 -5 -1 और फिर -13। इंटरचेंज करने के बाद आपने क्या करना है भाई? इंटरचेंज करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये रॉ 2 का पिवट आपका क्या है? -1। इसको आपने पहले +1 बनाना है। तो आपने क्या करना है? रॉ 2 में ऑपरेट कर रहे हैं क्या? -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? रॉ 2 से। तो ये पूरी रॉ -1 से जब मल्टीप्लाई होगी तो इन सबकी साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि 128 बन जाएगा ये। तो ए बी आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा। रॉ 1 एज इट इज आ गई आपकी 1218। अच्छा जी, ये रॉ 2 बन जाएगी 0128। रॉ 3 बन जाएगी आपकी 0 और -5 -1 और -13। ये आपकी एज इट इज रही। अच्छा बच्चों, अब इन तीनों में हमने दीवारें चीन नहीं खड़ी की थी, तो ये हमने भाई सेपरेटर लगा दिया एक। ये काम हो गया। ये -5 को आपने 0 बनाना है, रॉ 2 को यूज़ करेंगे। ऑपरेट कर रहे हैं आप रॉ 3 में। क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि रॉ 3 प्लस 3 रॉ 2, सॉरी 3 नहीं 5 है, 5 रॉ 2। रॉ 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करके अपना आखिरी स्टेप परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास एलिमेंट क्या है? हमारे पास एलिमेंट है जनाब रॉ 3। सबसे पहले आप रॉ 3 लिख लीजिए, ये रही आपकी रॉ 3। रॉ 3 के एलिमेंट हैं 0 -5 और -1 और -13, देन प्लस और फिर 5। रॉ 2 के एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास? रॉ 2 के एलिमेंट्स हैं मेरे बच्चों आपके पास जनाब ये रही रॉ 2 आपकी 0 1 2 8। 0 1 2 और 8। पहले मल्टीप्लिकेशन का स्टेप परफॉर्म करते हैं। 0 -5 -1 और -13 एज इट इज आ गया। ये आ गया आपके पास प्लस 5 को 0 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया आपके पास 0। 5 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया 5। 5 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 10। 5 को आपने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, सो इट बिकम्स 40। और दड़वा आपने कर दिया बंद। अब आपने सब्ट्रैक्शन का एक्शन परफॉर्म करना है। 0 प्लस 0, ये आ गया 0 प्लस 0। अच्छा जी, -5 + 5, ये -5 और +5। अच्छा बच्चा, अब आप -1 + 10, -1 और +10। अच्छा जी, -13 और +40, -13 +40। न्यू रॉ 3 आपके पास बन के आ गई। क्या बन के आ गई भाई? ये दोनों तो 0 + 0 क्या हो गया आपके पास माशाल्लाह से 0। -5 और +5 दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया आपके पास 0। सर आपके पास -1 + 10, ये हो गया आपके पास 9। अच्छा, -13 और +40 आपके पास हो गया 27। ये बन गई आपके पास क्या? आपकी न्यू रॉ 2। अब एक अदद हम खत तंसीर खींच रहे हैं यहाँ पे, ये खींच गई हमारी खत तंसीर। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि ए बी आपका क्या बन जाएगा? अब ए बी आपका इक्विवेलेंट आ रहा है, किसके इक्विवेलेंट आ रहा है सर? रॉ 1 को लिख लीजिए सबसे पहले। रॉ 1 क्या है आपके पास? ये रही रॉ 1 भाई, कंफ्यूज नहीं होना। 1 2 1 8, ये आ गई आपके पास रॉ 1। 1 2 1 और ये आ गया आपके पास 8। दड़बे को कीजिए बंद। रॉ 2 आपके पास क्या थी? कोई छेड़छाड़ नहीं की, 0 1 2 8। 0 1 2 8 आ गई आपके पास जनाब, 0 1 2 और 8। रॉ 3 आपने नहीं बनाई, जनरेट की 009 और 27। तो ये आ गया 009 और 27। और इसके साथ ही दीवार चीन एक सेपरेटर भी आपको लगाना ज़रूरी है, वो हमने लगा दिया यहाँ पर। अच्छा जी, अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं। तो आइए बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम।
आखिरी स्टेप हमारा, रॉ 3 को पकड़िए, फ्रॉम रॉ 3। अब रॉ 3 में क्या काम है जनाब? रॉ 3 देखिए, इसमें आपके पास मेरे बच्चों z का कॉफिशेंट क्या है? 9। देखिए ये एक्स वाई जी है, ये x, ये y, और ये आ गया आपके पास z। तो भाई x भी जीरो है, ये y भी जीरो है, z क्या है आपके पास? 9। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 9z। 9, और ये आ गया आपके पास z। 9z किसके इक्वल है भाई? ये इक्वल है 27 के, इक्वालिटी पे ले लेंगे इसको। तो ये आ गया आपके पास 27। तो z आ गया आपके पास 27 डिवाइडेड बाय 9, 1 टाइम और 3 टाइम। तो z की वैल्यू आ गई आपके पास 3। भाई z आ गया आपके पास 3। एक काम आपने कर लिया, खैर से। अच्छा जी, अब दूसरा काम आपने करना है। अब दूसरे काम के लिए आप यूज़ करेंगे फ्रॉम रॉ 2। अब रॉ 2 को इस्तेमाल करते हैं। आइए, रॉ 2 में हमने क्या काम किया? रॉ 2 में x का कॉफिशेंट 0, y का कॉफिशेंट है 1, और z का कॉफिशेंट है 2, यानी कि y प्लस जेड, 2z। तो ये हो गया आपके पास y प्लस 2z, और ये इक्वल है किसके भाई? 8 के। इसको हमने 8 के इक्वल ले लिया, ये लीजिए जनाब, 8 के इक्वल ले लिया हमने, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अच्छा, y हमें मालूम करना है +2, और z की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या आई थी हमारे पास? 3, और ये आ गया इक्वल टू 8। तो y प्लस 6 इक्वल टू 8। अच्छा, अब आपने सड़क पार करवानी है, तो उससे पहले हम यहाँ पर एक यार सेपरेटर लगा लें, ये ज़रा ज़रूरी है। अच्छा जी, तो आइए, तो जनाब y क्या बन गया आपके पास? y आपके पास बनने जा रहा है y इज इक्वल टू 8, इसको सड़क पार करवाइए, माइनस, और ये 6, और बाकी का काम हम यहाँ कर लेते हैं। जनाब y आ गया आपके पास मेरे बच्चों, 8 में से आपने 6 माइनस किए, तो ये हो गया आपके पास 2। y भी आपने खैर से पता कर लिया। जब आपने y पता कर लिया तो मज़ा आ गया यार। अब x रह गया आपका, x के लिए रॉ 1 पे आइए। तो फ्रॉम रॉ 1, अब रॉ 1 के कॉफिशेंट्स देखते हैं हम, इक्वेशन बनाते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। भाई x1, y2 और z1, यानी कि x, इक्वेशन आपकी क्या बनी? x प्लस 2y और प्लस z, विच इज इक्वल टू 8। ये रहा 8 आपका। तो अब आपने रॉ 1 को इस्तेमाल करना है और x फाइंड करेंगे। ये आ गया x प्लस 2, y आपने पता किया था अभी, क्या है 2, ये आ गया 2, प्लस z आप पता कर चुके हैं, z क्या है आपके पास, कहाँ गया, ये रहा 3, और ये बराबर आ गया किसके? 8 के। तो ये हो गया x प्लस 4 और प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8। तो x आ गया आपके पास 4 और 3 हो गए +7 विच इज इक्वल टू 8, और x इक्वल टू 7 को सड़क पार करवाइए, 8 माइनस 7। तो x आ गया आपके पास, क्या आ गया भाई? 1। तो मेरे बच्चों आपने x भी पता कर लिया, y भी पता कर लिया, z भी पता कर लिया। यही आपका काम था, जो कि आपने बखूबी सरअंजाम दे दिया माशाल्लाह। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, और z इक्वल टू 3। ये बन गया आपका फाइनल आंसर, जो कि होना चाहिए हरा काम में खरा और लीमू की ताकत से मेरे बच्चों टनाटन भरा। तो जनाब ये था, रट्टा इम्तिहान पास कराता है, कॉन्सेप्ट जिंदगी भर साथ देता है। तो जनाब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 के मुकम्मल होते ही हमारा इख्तिताम पजीर हुआ क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन होता है एक, अपने कमेंट्स बताइएगा कि आपको कैसा लगा, चीज़ें आपकी समझ में आई, उसके मुतालिक भी बताइएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, घंटी का बटन होता है उसको दबा दीजिएगा, ताकि 6:15 बजे नेक्स्ट कोरियर आपको बखूबी मिल सके। वीडियो को ज़रूर स्प्रेड कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह आपका हामी व नासिर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक, बल्कि कोरियर तक, अपने टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फ़याज़ मिर्ज़ा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।